नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। करीब 10 साल पहले राहुल गांधी ने जिस अध्यादेश को बकवास बताते हुए उसकी प्रति फाड़कर फेंक दी थी, आज उसी कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता रद्द होने पर तलवार लटक रही है। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी के मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने ही राहुल गांधी को जमानत देते हुए सजा को 30 दिन तक सस्पेंड कर दिया है। अगर इन 30 दिनों में ऊपरी अदालत से राहुल को राहत नहीं मिली तो वो करीब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल को सजा के ऐलान के बाद ही कांग्रेस इस सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वहीं बीजेपी ने कोर्ट का फैसला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि राहुल को मिली सजा के बाद विपक्ष एकजुट हो गया है। अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राहुल के साथ खड़े नजर आए। तो क्या राहुल की सजा के बहाने ही सही बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है? ऐसे में सवाल उठता है कि मानहानि केस में सजा 30 दिन का वक्त बचा, सदस्यता पर लटकी तलवार, राहुल का माफी से इनकार, कोर्ट से मिली सजा पर सियासत आखिर क्यों? राहुल को सजा के बाद विपक्ष क्या एकजुट हुआ? सदस्यता हुई खत्म तो चुनाव में कौन होगा चेहरा? ये बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मोदी सरनेम पर टिप्पणी कर मानहानि केस में फंसे राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। इसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल दिया, तो वहीं बीजेपी इसे कोर्ट का फैसला बताकर कांग्रेस को नसीहत दे रही है। किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। एक तरफ बीजेपी से कोर्ट का फैसला बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी राहुल के मामले में बीजेपी को घेरने में लगी है। एसपी की माने तो बीजेपी अपने सियासी विरोधियों को फंसा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विरोधी नेताओं के खिलाफ मुकदमे लिखा करके दमन और जुल्म से उनकी आवाज दबाना चाहती है और फर्जी मुकदमों में सजा करा करके सदस्यता खत्म करना चाहती है, जैसा कि आज हुआ है। वहीं कांग्रेस इस फैसले के बाद बीजेपी पर पिफरी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की माने तो इस फैसले से कांग्रेस हार मानने वाली नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी से बहुत डरी हुई है। राजनीति में जो होता है ना, साम दाम दंड भेद, सभी तरीके के हथकंडे अपना करके सामने वाले को डैमेज करना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं। 2 साल की सजा मिलने के बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। हालांकि कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। इन 30 दिन में राहुल को ऊपरी अदालत से सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लेना होगा, तभी उनकी सदस्यता बच पाएगी। उनके पास अपील करने का अधिकार है, तो अगर वे इस मामले में अपील कर देते हैं हाई कोर्ट में, जो कि जाहिर सी बात है वो करेंगे, तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। अगर ऊपरी अदालत से भी राहुल को राहत नहीं मिलती तो अगले 8 साल तक राहुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। टीम न्यूज स्टेट। हालांकि जिस तरीके से कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान किया, हालांकि 1 महीने की मोहलत तो राहुल गांधी को मिली है, लेकिन ऐसे में विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है बीजेपी पर। क्या कुछ लिखा? देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, भाजपा पर ऊपरी लिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। एक तरीके से समर्थन कांग्रेस और राहुल को और सरकार पर, बीजेपी पर वार।
और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे प्रशांत उमराव जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, केबी त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अधीश अग्रवाल जी, वरिष्ठ वकील और संविधान विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले अधीश जी, आपसे जरा समझना चाहते हैं जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रही, क्योंकि जुडिशरी का ये पूरा मामला, हालांकि सियासत से इतर अगर बात की जाए तो क्या कुछ गुंजाइश है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि मामला कोर्ट का है? देखिए, ये कन्विक्शन हो गई है 2 साल की। इस 2 साल के कन्विक्शन के बाद उनको अपील करने का अधिकार है और अपील सेशंस कोर्ट में जाएगी। अभी 2 जजेज इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट के बैठते हैं जी, उसी बात को अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो ये कोई कहना कि रिलीफ मिलेगा अल्टीमेटली या नहीं मिलेगा, ये कहना कोई भी नहीं कह सकता। जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज 3 जज इकट्ठे वही फैक्ट्स पर तीनों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो परंतु इन केसेस में नॉर्मली देखा गया हिंदुस्तान में कि स्टे कर दिया जाता है, लंबे टाइम तक मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। इसमें सस्पेंशन कर दिया गया है जो ऑर्डर था इसका कन्विक्शन का, तो इसलिए वो आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है। जब कोर्ट में 30 दिन के अंदर सेशंस कोर्ट में जाएंगे तो वहां भी स्टे तो मिलेगा ही जब तक ये जजमेंट जो अपील सुनी नहीं, पूरा उस पर डिसीजन नहीं हो जाता जी। और अगर सेशन जज से सेशन कोर्ट से हार जाते हैं तो हाई कोर्ट में उनको जाने का अधिकार है। यानी कि 1 महीने का मौका है। केबी त्रिपाठी जी, सवाल आपसे है। हालांकि मोहलत तो मिली है 30 दिन की, एक तरीके से कहा जाए वक्त है राहुल गांधी के पास, लेकिन इसे सियासत से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये तो सारा मामला, देखिए फैसला कोर्ट का, तो बीजेपी का क्या लेना देना? बिल्कुल सही प्रश्न आप उठा रहे हैं कि इस समय देश में जो भी अच्छा हो रहा है वो महामानव मोदी जी के कारण हो रहा है और जो बुरा हो रहा है उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। तो ये तो नरेशन बहुत पहले बीजेपी ने सेट कर दिया। दूसरा प्रश्न जो आपने इसमें जोड़ा राहुल जी कि कहां आखिर, ये तो न्यायपालिका का मामला है। इस देश में जो कांग्रेस पहले से कह रही, राहुल जी भी लगातार ये प्रश्न उठा रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को छोटा किया जा रहा है, बौना किया जा रहा है, तो उसके मैं कारण आपको गिनाता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है कि जो कैग होगा उसको कोई लाभ का पद नहीं मिलेगा सेवानिवृत्ति के बाद। पहली बार 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद उस समय के कैग विनोद राय साहब को लगातार लाभ के पद दिए गए। पूर्व सीजेआई को आज राज्यसभा का सांसद बना के भारतीय जनता पार्टी ने बैठा रखा है। आप देख रहे हैं कि जजों की नियुक्ति किन किन पदों पर और कैसे हो रही है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? देखिए वक्त ज्यादा नहीं होता हमारे पास, कहना क्या चाहते हैं वो सटीक, एकदम सटीक लाइन आप इस्तेमाल कीजिए। ऐसे समय में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पर बीजेपी कैप्चर करने की कोशिश में लगी हुई है। तो क्या आप जान रहे हैं कि सूरत के तो इस फैसले से नहीं, इस फैसले से आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस फैसले से यही कहना चाहते हैं कि जो बहुत पहले से कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान पर चोट की जा रही है, वही आज भी हो रही है। उमराव जी, कि एक मानहानि के मामले, केबी त्रिपाठी जी, विश्वास नहीं, यकीन नहीं है आपको? नहीं, हमें अभी भी संविधान पर यकीन है, लोकतंत्र पर यकीन है। इसीलिए तो कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ेंगे। ये थोड़े समय का, अंधेरे का दौर बहुत बड़ा नहीं होता, अंधेरे के बाद उजाला आता है। 2014 के बाद जो संवैधानिक संस्थाओं के लिए अंधेरा पैदा किया जा रहा है उसे हम अपने संघर्ष से उजाले में बदलेंगे। ठीक है, बदलिए आप। दूर नहीं है कि ये अताताई उमराव जी, सवाल क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठा दिया है, जवाब चाहिए। देखिए, पूरी तरीके से कोर्ट का मामला है और अभी उनके पास अपील करने के लिए समय मिला है। जैसे भी आदित्य सर ने बताया कि वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और राहुल गांधी जी को तो माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने इस तरीके से मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को चोर कहा था। तो ये तो एक आप पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं। आप उस पर कोर्ट ने भी मुहर लगा ली है, तो बजाय आप अपनी गलती मानने के आप कोर्ट को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को ही धाता बता रहे हैं। जब आपके पक्ष में कोई अच्छा निर्णय आता है तो अब तो संवैधानिक व्यवस्थाएं, कोर्ट, संविधान सब अच्छा होता है।
कोई आपके पक्ष निर्णय जो है आपके विरोध में आ जाता है तो सारी संवैधानिक संस्थाएं खराब हो जाती है। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा इसी तरह के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आजम खां का भी हुआ है और हमारे विधायक विक्रम सैनी का भी हुआ है। अगर कोई इस तरह का उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार है, अगर कुछ ऐसी बात होती तो हम विक्रम सैनी को क्यों डिस्क्वालीफाई होने देते, वो सीट हमारी हम हार गए। तो कोर्ट मुझे लगता है कोर्ट और संवैधानिक व्यवस्थाओं को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए। अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से उन पर इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सदैव लगाने का काम करती है। कहा तो जा रहा है कि जितने संवैधानिक ढांचे पर हमला किया जा रहा है इसी सरकार में किया जा रहा है और उन्हें ये भी यकीन है। देखिए, इसी मामले को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था लिली थॉमस मामले में तो मनमोहन सिंह अध्यादेश लेकर के आए थे। राहुल गांधी जी केवल एक सांसद होते हुए कैबिनेट मंत्री भी नहीं थे, उन्होंने एक अपनी कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया था एक पब्लिक मीटिंग में। तो आज कम से कम वो तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में तो उपदेश ना ही दे, जिन्होंने जिस कैबिनेट का हिस्सा ना होते हुए पब्लिक मीटिंग में कैबिनेट के निर्णय को उन्होंने फाड़ दिया हो, आज उसी की वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन की कगार पर वो खड़े हुए हैं। तो जितना संवैधानिक व्यवस्थाओं को तैयार करने का काम कांग्रेस सरकार ने अपने 50-60 साल के शासनकाल में किया, उतना तो किसी ने नहीं किया। हम तो पूरी तरीके से ये तो पूरा कोर्ट का मामला है। जोशी जी, इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता अच्छी लग रही है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर एक तरीके से कहे कि संवेदना जाहिर की राहुल के साथ और हमला भी बोला बीजेपी पर। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है देश में एक माहौल चल रहा है और मैं तो कहना चाहता हूं देश में जो अघोषित इमरजेंसी है वो लागू हो गई है और इनका एकमात्र टारगेट है कि अपने विपक्ष को खत्म कर दे, चाहे सीबीआई के डर से, ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से, अन्य मुकदमों के दम से उनको खत्म करके नस्ताभून कर दे और केवल भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव लड़े। इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। क्या इन्होंने देश का सौहार्द खत्म नहीं कर दिया? जो हमारे नेता ने कहा, क्या ये संविधान के लिए अच्छे शुभ संकेत है? क्या ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? भारतीय जनता पार्टी नफरत की जोशी जी, ये बता दीजिए, कोर्ट का फैसला है ये तो कोर्ट का फैसला। हमें नहीं लगता कि आजम खां के भी मामले में इतना मुखर होकर अखिलेश यादव ने बोला था जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द की गई, या फिर हम कहें कि और भी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हुई है, इतनी मुखरता तो नहीं देखी गई अखिलेश यादव की। आज राहुल के मामले पर अचानक इतना तेज तर्रारपन कहां से आ गया? राहुल जी, ये तो चश्मे का अंतर है। मैं तो पूछ रहा हूं सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। आजम का मामला हो तब भी बैठा था आपके साथ, आज राहुल का मामला है तो भी बैठा हूं आपके साथ। मैं राहुल जी वही बताना चाहता हूं आपको। आपने प्रश्न कर लिया, मेरा आंसर ले लीजिए आप। राहुल जी, ये केवल चश्मे का अंतर होता है। माननीय अखिलेश यादव जी, अगर संविधान पर खतरा होता है, लोकतंत्र पर खतरा होता है, तो एकमात्र नेता होते हैं जो सड़क, सदन और जो आज ट्विटर का माध्यम है, उनके ऊपर निबंध नहीं लिखवा रहे आपसे, काम करते, उनके ऊपर हम प्रवचन नहीं सुन रहे हैं आपसे। मैं तो सवाल कर रहा हूं, लेकिन आप तो बड़प्पन की बात कर रहे हैं। आप करेंगे भी, कीजिए, ये तो आपका हक है, आपको करना है, ये मजबूरी भी हो सकता है, जरूरी भी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर हो सकता है सर, क्योंकि आपको उसी पार्टी में रहना है, सवाल इस बात को लेकर कि ये तत्परता आजम खां के मामले में नहीं दिखाएगी और भी दूसरे सदस्य उनके मामले में तो अखिलेश यादव नहीं दिखाए। राहुल जी, वही तो मैंने कहा, जहां से मैंने प्रारंभ करा, वो चश्मे का अंतर है। अगर माननीय आजम खां का मामला हुआ, अब समाजवादी पार्टी का चश्मा नहीं सही है तो सर मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? मैं ये तो कह रहा हूं ना, ये तो लेकिन ये गलत है ना सर, माननीय आजम, लेकिन ये गलत है ना। आप न्यायिक प्रक्रिया पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अधीश अग्रवाल जी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये तो सियासत की बात है, लेकिन जाहिर तौर पर यह बार बार एक संदेश देने की कोशिश समाज में हो रही है। ऐसे केसेस को लेकर जब माननीयों पर कार्रवाई होती है तो समाज में संदेश दिया जाता है कि किस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया को भी उसमें इफेक्ट किया जा सकता है। ये बहुत गलत है। अगर इस तरीके से पॉलिटिशियंस या आम सिटीजन अगर हमारी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये बहुत गलत रहेगा देश के लिए। अगर इस तरीके से लीडर उठाते हैं तो आम आदमी कैसे क्या विचार रखेगा जुडिशरी के बारे में? और जुडिशरी से ही अल्टीमेटली रिलीफ मिलता है। आपने ये
केवल ये कांग्रेस वाले ही नहीं कह रहे। पहले जब ये नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, उस टाइम भी इस तरीके के कुछ जो सरकार से संबंधित नेता थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत बोल रहे थे। तब भी हमने क्रिटिसाइज किया था कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत नहीं बोला था। अभी भी ये कोई फाइनल जजमेंट, और जब फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक का आ जाता है उसके बाद सबको उसको मान लेना चाहिए, जैसे राम जन्मभूमि के केस में भी हुआ और हिंदुस्तान में अल्टीमेटली। अब ये राजनेता माने ना, क्योंकि मामला राहुल गांधी का है, तो गले से नीचे कैसे उतरे? केवी जी मान लेते हैं अगर कल को बरकरार रखी जाती है सजा, तो फिर आगे चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी के नाम पर तो खूब सियासत हो रही है, कांग्रेस की झंडा आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी चेहरा हैं। राहुल जी, राहुल गांधी सौभाग्य की 2-3 बातें हैं। आप भी राहुल हैं, हम राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं। गांधी नहीं हूं आज के ही दिन मैं गांधी नहीं हूं, राहुल सकते। आप गांधी नहीं हो सकते, आप राहुल राजपूत ही रहेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज 3 वीर क्रांतिकारियों को भी सजा देने का दिन है, तो ऐसे संयोग जुड़ते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी चेहरा थे, चेहरा हैं और चेहरा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और उनकी बड़ी समस्या है राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें पता है एक यही चेहरा है जो उनको सत्ता से हटा सकता है और उनको हकीकत प्रशांत जी बहुत बड़ा चेहरा है। झूठे करते हुए आए थे और कांग्रेस के पास बहुत बड़ा चेहरा है, नाम है राहुल गांधी। कुछ भी कर लीजिए। आप लोग डरे हुए हैं क्या प्रशांत जी? आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्या राहुल गांधी के नाम से, राहुल गांधी के चेहरे से? राहुल गांधी तो हम तो चाहते हैं बिल्कुल विपक्ष के बड़े नेता रहे हमारे सामने, मोदी जी के सामने, और जिस चुनाव में जिस स्टेट में जाते हैं वो कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में नहीं गए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई। अन्य जिन राज्यों पर गए, गुजरात में गए, देखिए गुजरात में कांग्रेस का क्या हाल हुआ विधानसभा चुनाव में। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते विपक्ष को समाप्त करना। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी रहें, और मेरे कोई पर्सनल व्यू भी नहीं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाए। वो सदस्य रहें, लोकसभा में रहें, 4 बार के वरिष्ठ सांसद हैं। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया उस पर तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तो राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था उसी की वजह से कानून नहीं आ पाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलट पाया जो 2013 में काम किया था। कई बार जो आपके पुराने काम होते हैं ऊपर उसके कर्म आपके उसका फल आपके ऊपर आ जाता है। तो राहुल गांधी को स्वयं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कांग्रेस के मित्रों का इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। जोशी जी एक सवाल है, देखिए गलती की थी, स्वच्छ राजनीति हो, साफ शब्दों का इस्तेमाल हो, सियासत का यही तकाजा होना चाहिए, लेकिन कहां होता है? कोई भी चुनाव हो वहां कोई ना कोई ऐसी बात ही निकल जाती है। होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए इस प्रक्रिया को लेकर भी, इस फैसले को लेकर भी, लेकिन नहीं, क्योंकि चेहरा देखा जाता है। राहुल गांधी हैं तो बीजेपी पर सवाल होगा, आजम खां है तो हो सकता है कि छुटपुट बयान देकर काम खत्म हो जाए, कल को कोई और हो। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि जुबान को संभाल लें तो आज ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, जो बात मैंने पहले कही वही मेरा स्पष्टीकरण है। माननीय आजम खां हो, कानपुर के हमारे विधायक हो, प्रखरता से माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा मंच पे उठाते हैं, चाहे वो सड़क हो, सदन हो, चाहे मीडिया हो। लेकिन कुछ लोगों को दर्द है कि इस बात से कुछ उनके टीआरपी बढ़ती हो, कुछ लोगों को अच्छा लगता हो, तो हमने किसी के अच्छा लड़ने का ठेका नहीं ले रखा। हमारा काम है कि इस देश की लोग बस जुबानी करते रहेंगे, लड़ने का बस जुबानी करते रहेंगे, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे जनता के बीच जाकर, फिर कोर्ट में खड़े होंगे, कोर्ट का फैसला आएगा तो है तौबा मचाएंगे। आप ही लोग राजनेता है ना, कल को आप लोग बड़े नेता बनेंगे, फिर है तौबा भी मचाएंगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। जनता में क्या संदेश जाता है? कोई बात नहीं। किस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल होता है? कोई बात नहीं। आप ठेकेदार तो हो भी नहीं सकते, न है ठेकेदार तो यहाँ केवल एक है, जनता है। वो चाहे जिसको बैठाए चाहे उतारे। दोषी जी, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, हो सकता है कि कल को सोचे और समझे, कल को कोई भाषण हो, कोई बयानबाजी हो तो उसमें शब्दों को नाप तौल कर इस्तेमाल करें। लेकिन कहा आप लोग तो माननीय अपनी जीत हार के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि अभी 30 दिन की एक तरीके से कहे मोहलत है, वक्त है राहुल गांधी के पास, लेकिन जिस तरीके से फैसला आया, सियासत खूब हो रही है, विपक्ष एकजुट है, आरोप सरकार पर लग रहा है, आकलन आम जनमानस करे। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है। सह प्रायोजक